हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम दीपक कटार और आप देख रहे हैं दीपक टेक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड की, जो हमने पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट में देखा था। पहले वाले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे और दूसरे वाले पार्ट में हमने कितने 8 क्वेश्चन किए थे। अब आगे छठे में क्वेश्चन जो प्रश्नावली आर एस अग्रवाल की सारी बुक में जो दिए गए हैं वो हम हल करेंगे। सारी चीज़ें एक एक से पॉइंट से आपको समझाएंगे, सरल भाषा में समझाएंगे किस तरह से हम यूज करेंगे, क्या है वो चीज़। तो हम चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे दिया गया है छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और अब बढ़ते हैं क्या, अब आते हैं हल करने के लिए। तो छठवें नंबर क्वेश्चन का ये रहा सवाल आपके सामने। तो इस तरह के सवाल आते हैं एमपी पुलिस में। ये 8-10 सवाल ऐसे रहते हैं जो बोर्ड मार्क्स पर आधारित रहते हैं, जिन्हें हमें हल करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर और 2 सेकंड का अंतर रहता है इनका। तो हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं पे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप देख लेना प्रीवियस सी पेपर में जो 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, एमपी पुलिस में भी हुआ था, रेलवे में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ हल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागित 24। इस तरह से तो हम क्वेश्चन को जमाएंगे। 25 यहाँ पे लिखेंगे, 25 गुणित कितना 3.25 इंटू करेंगे प्लस प्लस करेंगे 50.4 अपॉन ये भागित क्यों करेंगे, भाग करेंगे 24 का, बराबर एक्स वैल्यू देखना। अब इस तरह से अब यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, ए 25 कितना होता है 625 और 25 दिया 75, 75 और 625 यहाँ देख ले। इस तरह से करना है 625, क्योंकि ये दशमलव लगाए तो 2 दशमलव बाद लगा दें, और कितना 75, इस तरह से 75 ये आता है। अगर ऐसे आप हल करते रहोगे या ये बारी बारी से हल करोगे तो टाइम लगेगा। इस तरह से आपको शॉर्टकट एक रखनी है कि इस तरह से हमें याद करना है। वर्ग भी याद होने चाहिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, वर्ग होने चाहिए, पहाड़ होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, याद रखनी है हमको, तभी आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे 10 सेकंड में। जैसे यहाँ पे ले लिया तो इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। इतना 8 8 आ जाएगा, 1 8 83 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 80.25। ये कीड़े बहुत आ रहे हैं आज, तो आज हम थोड़ा सा सही करेंगे, लेकिन देखते हैं 80.25 आएगा। अब इसको यहाँ पे 24 से भाग देंगे, यहाँ 50 में 2 बार चला जाएगा दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 2, क्योंकि 50 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 2 बचा, यानी 24 हो जाएगा। तो कितनी बार, 1 बार, यानी प्लस का 2.1। इस तरह से अब इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3538, 83.35, इस तरह से। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए सातवें क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे सातवां क्वेश्चन दिया गया है 833.25, 383.45, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और भागे 24। तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट बोर्ड। तो क्या करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ यानी का, डिवीजन यानी डिवीजन क्या है, ये भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, इस तरह से। तो ये हमें याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तभी हमें आसानी से ये, क्योंकि अगर इसके थ्रू नहीं चलोगे आप, प्लस प्लस पहले प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे या गुणा कर दोगे, जो भी चीज़ आप कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, गलत आंसर निकलेगा। और उसमें दिए भी रहते हैं, जो आपने रेलवे ग्रुप डी में अभी एनालिसिस चल रहा है उसमें भी क्वेश्चन बहुत आए हैं इस तरह के। तो हमें ये भी देखना है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो हमें बोर्ड मास के अनुसार चल रहा है, तो बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हल इनको।
तो यहाँ पे क्या 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 833 833.525 माइनस 384.45 इस तरह से दिया गया है। ये अपन को यहीं घटा लेना है, जैसे यहाँ पे भागित 24, इसका भागित नीचे 24 आएगा। अब यहाँ से 5 में से 0 जाएगा तो 0, और 12 में से 4 जाएगा, क्योंकि इसको 2 में से तो जा नहीं सकता, तो 12 मानेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे एक ले लेंगे, 5 हो जाएगा, तो 13 में से 5 गया तो 8, इस तरह से करेंगे। फिर कितना, इसका 9 हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया तो 4, इस तरह से, और फिर आ जाएगा एक 4, 8 में से 4 गया तो कितना, 4, इस तरह से 24। अब यहाँ पे भाग करेंगे, देखो या तो आप डायरेक्ट कर दो 24 से, या तो आप ऐसा करोगे कि यहाँ पे कितने से 8 से घट रहा, 3 8 24, 8 पंचे 40, यहाँ पे 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 चौक 48, पॉइंट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, कितनी बार, 1 बार, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या बचा, 56/3, इस तरह से बचा। तो हम इसको भी कैंसिल करेंगे, कितने से जाएगा ये, 3 में एक बार, कितना बचा, 2, तो 6 3 24, अब कितनी बार, 3, यानी 7 21, इस तरह से 3 8 24, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 87.7, इस तरह से। यही हमारा क्या है, आंसर। अब 8वें सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल कह रहा है 5.6 गुणित 12.5 प्लस 0.5 गुणित 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5, इस तरह से ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। इसको पहले तो जमा लेना है, या देखो जैसे यहाँ प्लस और माइनस आता ना, तो दो हिस्सों में बन जाता है। तो इनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 5.6 गुणित 12.5 दिया गया है, इस तरह से, प्लस प्लस 0.5 गुणित 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49 प्लस 5, इस तरह से दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इसका आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे, या तो आप एक एक करके कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या कुछ है ऐसा करेंगे कि जिसे अपन को याद जल्दी बन जाए। जैसे यहाँ पे कितने का, 6 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, ऐसे एक एक बार कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनको क्या करेंगे, एक एक बार करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस तरह से पढ़ेंगे, 6 छः पंचे 30, 12 छः 72, 72 और 3 75, इस तरह से। इसके नीचे फिर कर लेंगे, पचम 25, यानी 625 आएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को हल कराना है, तो क्योंकि किसी पे आता किसी पे नहीं आता, तो ऐसी विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी याद, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आपको 5 या 10 सेकंड में करना है, तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी होनी चाहिए। अरे 7 2 9, 9 और 1 10, 6 यानी 7, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कितना आ गया, 7000 आ गया ये, ठीक है। अब इसको भी हल करेंगे, कितने बाद, दशमलव 1 2, यानी 2 यहाँ पे क्या कर लेंगे, दशमलव कर लेंगे इसका, तो हमारा 70 आ जाएगा। 70 के बाद क्या करेंगे, अब इसको भी हल करेंगे, 5 5 25 25 25 2 27, 5 और 2 7, इस तरह से। अब कितने बाद दशमलव क्या, यानी 3, इसका पॉइंट 3 बात कर देंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49 माइनस 5.5, इस तरह से। अब कितने से करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ना है, फिर 49 से घटा देना है। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70.725, 70.725 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 49 को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे 49 को इस तरह से लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से।
ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से लेके, लेकिन यहाँ इस तरह से लिखोगे तो आपको घटाने में आसानी होगी। यहाँ पे 0 रख लेंगे, 5 में से 0 में से 5 जाएगा तो 5 ए उतार लेना है। अब 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 आएगा पॉइंट। अब 0 में से तो 9 जा नहीं सकता तो इसको क्या मानेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा। यहाँ पे हासिल की 5 आ जाएगी। 5 में से 7 गया तो कितना 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.21.225। इस तरह के क्वेश्चन एमपी पुलिस में और रेलवे ग्रुप डी इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 या 10 सेकंड में हल होने वाले होते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड में कर पाओगे। अब इस तरह के 9वां क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। इसको किस तरह से हल करना है ये देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1575, 1575 भागित 25 भागित 5 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क गुणित एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है, जैसे भाग भाग दिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पीछे से हल नहीं करना। जैसे यहाँ पे 5 से हल नहीं करना। जैसे 9वां क्वेश्चन है, जैसे 1575, ठीक है, इस तरह से दिया गया भागित, तो अपन को क्या करना है 21। अब इसका भाग जा रहा है तो क्या हम लिख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह से, जो भी भाग आएगा तो इस तरह के गुणा होगा, क्योंकि 5 के नीचे 1 होगा तो पलट देंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है गुणा में आ जाती है, बराबर अंडर रूट एक्स गुणित 6। इस तरह से आएगा तो यहाँ 5 से काटेंगे 3 बार 1 बार और 5 बार, इस तरह से आ गया। अब यहाँ 21 का काटेंगे, 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, यहाँ कितना बचा 10 बचेगा, यानी 105 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार चला जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 बराबर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट कितना है एक्स। अब ये 6 नीचे आ जाएगा, इसके 6 किसके नीचे आ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा। पेन खत्म होने वाला है तो 6 इसके नीचे आ जाएगा बराबर एक्स। तो वो यहाँ पे 6 का भाग देंगे यानी 25.5, इस तरह से आता है 150, इस तरह से आएगा एक्स मानेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर बराबर एक्स। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्ग करने पर 6.25 आएगा। इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो गई 6.25 आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे 10वां सवाल चलते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है किसमें, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हल करना होता है। इनको क्या अंडर देखना भी होता है कि किस तरह से हम हल कर सकते हैं, किस तरह से क्या है, ये सारी चीज़ें अपन को देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको हल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे x, क्वेश्चन को x-1 का स्क्वायर, इस तरह से ये लिखेंगे बराबर 8 माइनस अंडर रूट 28। तो इसको क्या करना है, अंडर रूट को देखेंगे यहाँ पे ये किस में टूटेगा, क्योंकि हमें इसका अगर ये निकालेंगे तो पहले इसको ही देखना है जो अंडर रूट वाली है। तो ये किस में टूट रहा है, 4 और 7 में। तो क्या है 4 और 7 में टूट रहा है, यानी इसके 2 पेयर बन जाएंगे, 2 गुणे 2। तो क्या है बाहर आ जाएगा, किस तरह से ये बाहर आ जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बनाना है जो हमें ये दिया गया है, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अंडरवुड, ये तो यही रहेगा ऐसे ही। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 7, तो ये 7 बनाना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, ए बी के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे 7 प्लस 1 माइनस
2 अंडर रूट 7, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। यानी किसको ये मानेंगे हम, ये 7 को ये मानेंगे, ठीक है। 7 को क्या मानेंगे, ए। 7 को ए और 1 को बी मानेंगे, 1 को बी मानेंगे। तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा 2ab, यानी 2 2 गुणित 7, देखो गुणित 1, ये भी है ना 1, तो इस तरह से हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा स्क्वायर। यानी ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, इसको माना क्या हमने, ये माना इसको, तो यहाँ पे एक जो बचाया जाए इसको बी मानेंगे, तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आना चाहिए, x माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर काट देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर अंडर रूट 7 माइनस 1, इस तरह से ये आएगा। तो यहाँ पे अगर ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाए, प्लस का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 7, तो ये रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स बराबर कितना आएगा हमारा 7 आ जाएगा यहाँ पे 7, यही हमारा क्या है आंसर, जो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत यूज होते हैं। तो आपको इन्हीं दो को तोड़ना है, इन्हीं दो को तोड़ के ये देखना प्लस का है तो प्लस वाला, माइनस का है तो माइनस वाला, इन दोनों के रूप में होगा। या तो आप क्वेश्चन के अनुसार भी देख सकते हैं क्या आएगा हमारा आंसर, या तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे अगर ये टूटा हुआ है जैसे यहाँ पे है ना, तो ये देख लेना आपको क्या है, तो ये भी मार सकते हैं आप आंसर इस तरह से। अगर ये दिया है तो इस तरह से जो भी इनके गुणनखंड दिया